बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम। आज व्यवहारिक साधना में हम लोग आत्मशोधन के विषय में महाराज जी ने जो लिखा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। महाराज जी कहते हैं, हमें सफाई स्वयं नहीं करनी है। इन नन्हे हाथों से तो युगांतर में भी यह कृत्य पूरा न हो पाएगा। कौन सी सफाई करनी है जो हम नहीं कर पाएंगे? ये हमारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, घृणा, इनको दूर करने में हम समर्थ नहीं हैं। और अगर हम करेंगे भी सफाई तो झाड़ू के निशान रह जाएंगे। महाराज जी ने लिखा है, सफाई तो ऐसी होनी चाहिए कि झाड़ू के निशान भी न रह जाएं। तो झाड़ू के निशान क्या है? हम निर्मल अपने को करेंगे, विकार दूर करेंगे तो झाड़ू के निशान यानी अहंकार आ जाएगा कि हम इतने निर्मल हो गए, हमने क्रोध जीत लिया, हमने काम जीत लिया। इतने बड़े नारद मुनि जी थे, उनको आ गया था ये अहंकार कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। तो यदि हम कहीं भी लोभ पर, काम, क्रोध आदि पर कभी अपने को संतुलित रख पाते हैं, संयमित रख पाते हैं, तो जब हम सोचेंगे हमने ऐसा किया तो एक विकार दूर करेंगे और दूसरा उसका बाप जो है अहंकार वो खड़ा हो जाएगा। तो महाराज जी कहते हैं, युगांतर में भी यह कृत्य पूरा न हो पाएगा। युग बीत जाएंगे फिर भी हम अपने पूरी तरह से अपने को निर्मल न कर पाएंगे। और माँ केवल सफाई ही नहीं करती, अपनी दिव्यता के रंग से भीतर बाहर रंग देती है, दिव्य कर देती है। ऐसा कर देती है कि पुनः पुण्य आमन देवत नहीं देत मकार के बाद। जितना निर्मल हो जाते हैं फिर उसके आगे वो दोबारा वो मल हमारे भीतर प्रवेश नहीं करता। एक बार पूर्णता प्राप्त कर ली तो फिर पूर्ण हो जाता। तो माँ ऐसी सफाई करती है, नहीं जैसे घर में दरवाज़ा बंद करके जाओ, झाड़ू सब सफाई करके जाओ घर की, और फिर भी वो कूड़ा आ जाता है और घास जो बाहर तमाम बाहर उग जाती है और उसको ऊपर ऊपर से काट दिया जाता है, तो कुछ दिन बाद फिर वो ऊपर बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं, महाशक्ति माँ करती है तो पूर्ण रूप से हमारे विकारों का शोधन करती है, तो वो दिव्य बना देती है। माँ केवल सफाई ही नहीं करती, अपनी दिव्यता के रंग से भीतर बाहर रंग देती। लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। उसको देखने गई अपने प्रियतम को, तो मैं भी उसी रंग में रंग गई। तो ऐसा है कि जो कार्य माँ कर सकती है वो हमें वो सामर्थ्य नहीं है। हम इन विकारों से लड़ाई स्वयं नहीं कर सकते, केवल इन्हें हमें प्रभु के चरणों में डाल देना है, प्रभु को समर्पित कर देना, अपने को प्रभु के आगे उड़ेल देना है। कैसे हैं हम, कैसे हैं, ये विकार है, वो विकार, वो सब धो डालेगी पूरी तरह से। अपने दिव्य प्रवाह से जो नीचे जमे हुए विकार हैं, गहराई में अचेतन मन में, वो अपने निर्मल दिव्य प्रवाह से उसे खोद डालेगी और फिर वो उन्हें अपने प्रवाह से बहा देगी, निर्मल कर देगी। इतने प्रवाह, इतना ज़्यादा विकार जमा है कि जैसे कि
हल्की मिट्टी हो तो उसमें पानी पड़े तो वो मिट्टी बह जाती है, लेकिन जब वो मिट्टी सिल्ट बन जाती है, जम जाती है, तो पानी उसके ऊपर से निकलता जाता और वो मिट्टी को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, वो जस की तस रहती है। लेकिन ये माँ पहले उनको खो देती है विकारों को, और फिर अपने विमल प्रवाह से उसे धो डालती है। महाराज जी ने गीता विमर्श में लिखा, जो हमारे अचेतन मन में ये विकार जमा है, अवतरित होती हुई उच्च चेतना अपने विमल प्रवाह से हमारे अंदर जो वासनाएं हैं उनको खोद डालती है, और फिर अपने प्रवाह से उसे धो डालती है, निर्मल कर देती है। खबरदार, हाथ मत उठाना, अंगुली तक न उठाना और उफ भी ना करना। माँ स्वयं तुम्हारी पीड़ा को और तुम्हारे हित को समझती है। जब वो सफाई का कार्य करती है, जैसे छोटा बच्चा को नहलाओ तो फिर उसे लगता है कि तकलीफ़ हो रही है हमें, और वो इधर उधर भागता है, लेकिन जो अच्छे समझदार बच्चे हैं वो हंस हंस के नहाते हैं। तो इसीलिए जब माँ सफाई का कार्य करती है, प्रतिकूलता के द्वारा भी ये सफाई होती है बहुत कुछ, तो उसमें कहते हैं उफ न करना, मना न करना, उंगली तक भी ना उठाना कि अब रोक दो। वो सब जानती है कि हम कितना सह सकते हैं, कितना कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे अंदर कितनी शक्ति है सहने की। उसी हिसाब से वो हमें निर्मल करती चली जाती और हमें सहारा देती है उन प्रतिकूलताओं में। स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी होकर वो तुम्हें वेदना को सहन करने का बल देती है। तो साधक अवनत के पथ पर नहीं, उन्नत के पथ पर है। रास्ता घाटी में से होकर ऊपर की सामने वाली चोटी पर जाएगा। जब हम ऊपर जाते हैं पहाड़ पर, तो केवल ऊपर ही ऊपर नहीं चढ़ते जाते हैं, एक चोटी से दूसरी चोटी, दूसरी चोटी से दूसरी चोटी, फिर उतरते हैं, फिर दूसरी चोटी में जाते हैं, फिर तीसरी से, फिर घूम के फिर कितना बार उतरना चढ़ना पड़ता है। तो इसी तरह उतार चढ़ाव आएंगे साधना में भी और हमारे जीवन में भी आएंगे। प्रभु हमारी बाँह पकड़ के हमारे साथ साथ चल रहे हैं और हमें सब कुछ स्वीकार करते चले जाना है। इस क्रिया के साथ जुड़ा हुआ शांति तथा अशांति का द्वंद्व युद्ध है। इस क्रिया के साथ जुड़ा हुआ शांति तथा अशांति का द्वंद्व युद्ध है। इसी तरह ये जब तक पूर्ण रूप से शोधन नहीं हो जाता है, ये हमारे अंदर कभी हमें शांति महसूस होगी, हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत ठीक हैं, और कभी अशांति लगेगी विकारों के कारण कि इतना कुछ हो गया, कैसे हो गया। तो इस तरह जब तक एक रास्ता ऊपर तक नहीं पहुंच जाता सीधा मंदिर के पास तक, तो समतल नहीं आता। तो हमारे जीवन में इसी तरह उतार चढ़ाव आते रहे और प्रभु हमें संभाल कर सभी घाटियों को पार कराएंगे। उभाड़ होता है, चारों ओर अशांति छा जाती है। जब विकार उभरते हैं, क्रोध भी आ जाता है, घर में भी अशांति हो जाती, मन में भी अशांति हो जाती। साधक निराशा के गहरे गर्त में गिरा हुआ अपने को पाता है। तन मलिन, मन मलिन और सब विधि में हीन। जब मन नहीं अच्छा होगा, मन नहीं शांत होगा, तो फिर तन कैसे शांत रह सकता है? वो भी अशांत रहेगा। मन तो और सब विधिहीन, कैसा उन्होंने महाराज जी ने इसका पद की तरह बना दिया, सब विधिहीन, कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं पाता, सब कुछ देखता रहता है असहाय की तरह, और वो कर नहीं पाता। आकुल और व्याकुल होता है, जैसे घनघोर आंधी के उपरांत वर्षा के तूफान के बाद सन्नाटा छा जाता है, गहरा और गंभीर। इसी प्रकार से ऐसी अवस्था में माँ का वरद हस्त आता है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो प्रकाश की एक किरण कहीं से अवश्य आती है, जो हमारा मार्गदर्शन करती है। लगता है अब कहीं कोई रास्ता नहीं है, सब ओर से रास्ते बंद हो गए, किधर जाएं, किधर न जाएं, क्या करें। एक और कुआं, एक और खाई,
समझ में नहीं आता। तो जब सब तरफ से अंधेरा छा जाता है तब प्रकाश की एक किरण, महाराज जी ने लिखा है एवोल्यूशनरी आउटलुक ऑन लाइफ, प्रकाश की एक किरण हमें दिखाई देती है और हमें कहीं ना कहीं कोई से रास्ता मिल जाता है। माँ का वरद हस्त आता है, महाशक्ति का प्रवाह प्राबल्य आता है, बहुत तीव्र उसका संबंध मिलता है, सहारा मिलता है। चाहे वो सूक्ष्म से रास्ता बताए, हमारे अंदर से आवाज़ आए, चाहे बुद्धि में इस प्रकार की बात आए जो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा करना है, वो आ जाती है। ऐसे प्रभु हमें सचेत करते, हमें रास्ता सुझाते हैं और पल भर में सब लुप्त हो जाता है। एक नीरव निस्तब्धता, एक अलौकिक आनंद पूर्ण शांति छा जाती है। साधक का हृदय तथा मस्तिष्क कृतज्ञता से झुक जाता है, कृतज्ञता से झुक जाता है प्रभु के और प्रभु के लिए कि प्रभु आपने इतना बड़ा सहारा दिया हम तो क्या सोचते थे। कि जैसे अभी एक उसमें आया था अपना साधना परिवार में कि भगवान के एक भक्त थे, तो कभी कुछ अपने पास संग्रह नहीं करते थे, जो कुछ भी रहता था सब मिलता था, वो सब दीन दुखियों की सहायता में लगा देते थे। तो उनकी एक बेटी की जब शादी तय हुई, बड़ी हो गई, तो फिर उनके ससुराल वालों ने कहा था कि हमें जब घर में आपके आएँ तो हमें 500 रुपये हमें चाहिए भेंट के। तो उन्होंने कहा था ठीक है आप आइए, जब बारात लेके आएंगे आपको दे देंगे। अब उन्होंने कह तो दिया, लेकिन उनके पास 500 रुपये भी नहीं थे। अब वो बारात आ गई, लड़का पक्ष वाले आ गए, उन्होंने भगवान से कहा प्रभु आप दीजिए 500 रुपये, हमें उन्हें देना है और कैसे करें, मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास जो पूंजी थी मैंने तो सब आपके बच्चों में सबको हमने बांट दी, अब मैंने कुछ नहीं रखा, मैं तो आपके सहारे हूँ। तो फिर लेकिन भगवान की ओर से कोई उत्तर नहीं आया और फिर लड़कों वालों ने मांगा 500 रुपया। अब इनके पास था नहीं, कहीं से कोई साधन नहीं, किसी ने कुछ दिया नहीं। बारात लौट गई, चले गए लोग। फिर 2 घंटे बाद कोई आदमी आता है और फिर वो कहता है कि ये 500 रुपये व्यवहार के रख लीजिए। अब उन्हें ये लगा कि देखो पहले ये आ जाता तो अच्छा था, अब ये 500 रुपये बारात भी चली गई, अब क्या होगा। तो फिर वो किसी तरह गए, सोचे कि शायद वो कहीं मिल जाए तो उनके घर गए लड़के वाले के यहाँ कि 500 रुपये ले लीजिए और आप चलिए शादी कर लीजिए। तो जब वहाँ गए तो देखा कि वो जिससे शादी होनी थी वो मर गया था लड़का। तो कितना वो भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। जो भक्त थे, भगवान के ऊपर से विश्वास उन्होंने प्रकट किया कि मैंने इतना कुछ किया, आपका भजन किया और आपने 500 रुपये की व्यवस्था नहीं की हमारे लिए और हमारी बेटी के बारात लौट गई। ऐसा फिर हम आपके ऊपर मैंने बहुत गलत विश्वास किया, ऐसा भगवान को बोले। और फिर बाद में जब उन्होंने देखा कि भगवान यदि दे देते पैसा तो फिर वो तो उसकी तो मृत्यु होनी थी, वो मर जाता, मेरी लड़की विधवा हो जाती। तो प्रभु को सब कुछ जानते हैं, हमारे हित का करते हैं, हमें अधीर नहीं होना चाहिए। और फिर मस्तक कृतज्ञता से झुक जाता है, कृतज्ञ हो जाता है। पहले तो बोल देता है, उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में जब उसका परिणाम देखता है घटना का, और जिसे विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास होता है, वो दिखता नहीं। लेकिन आरंभ में ऐसी स्थिति आनी स्वाभाविक है। माँ की कृपा का चिंतन करता हुआ वह विभोर हो उठता है, अपनी भूल के लिए, अश्रद्धा के लिए, अपने अविश्वास के लिए अपने को क्षण भर कोसता है कि अरे कैसे हमने ऐसा कर दिया, ऐसा कैसे सोच लिया भगवान के लिए। तो वो फिर इस प्रकार क्षुब्ध होता है और अपनी गलती को महसूस करता है। यह विचित्र नाटक अनेक बार रचा जाता है और फिर एक समय आता है
जब माँ के सतत सानिध्य की, माँ में साधक के निवास की और माँ के उसमें निवास की प्रतीति सदैव व अविच्छिन्न हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो इसी तरह आगे बढ़ता है। विश्वास कभी पतला होता है, कभी दृढ़ होता है, और धीरे धीरे वो दृढ़ता को प्राप्त करता जाता है और फिर वो अपने को और माँ को सजीव रूप से एक साथ पाता है, सम्मुख पाता है और तथा अविच्छिन्न। फिर कभी भी उसका विश्वास छिन्न नहीं होता है, भंग नहीं होता है। चाहे धूप पड़े या छाई, बंदा रुकने वाला नहीं। वो दृढ़ विश्वास प्रभु पर कर लेता है कि जरूर इसमें कुछ न कुछ भला है। आज हमारी बुद्धि नहीं समझ पा रही है, हम तो दूरदर्शी हैं नहीं, प्रभु तो अंतर्यामी, सब कुछ आगे पीछे भूत भविष्य सब उनके सामने खुला हुआ, वो सब जानते हैं। फिर ऐसी घटनाओं के लिए गुंजाइश नहीं होती है कि वो प्रभु पर विश्वास डिगा दे और फिर अश्रद्धा करे, ऐसा कुछ नहीं होता। पथ प्रदान, अच्छा, उभाड़ विशुद्ध का सूचक मात्र है। यह तूफान आने वाली शांति का, जैसे तूफान आता है तो पता लगता है उसके बाद शांति होगी। आंधी आती है, उसके बाद बहुत शांत वातावरण हो जाता है जब आंधी चली जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर यदि कभी कोई इस तरह के विकार उभाड़ मारते हैं तो फिर उसके पश्चात वो जब शांत होता है तो उसके अंतःकरण में शांति छा जाती है, एक आनंद सा छा जाता है। वो जो विकार है वो निकल गए हैं, उतना जितना वो उभाड़ आया है उतना वो हल्का हो गया। ये नहीं कि हम माला जपने बैठ जाएं, साधन में आ जाएं तो उसके बाद हमारे अंदर से कोई विकार ही ना निकले, सब हम खत्म हो गए हमारे विकार, ऐसा नहीं होता। वो तो साधना करने से विकार दूर होते हैं, निर्मल होते हैं, उनका परिशोधन होता है। दर्जा में नाम स्कूल में लिखाने से दर्जा एक अच्छा एक में यहाँ एमए में पहुँच जाते हैं। कितने साल लगते हैं, कितनी किताबें पढ़ते हैं। तो इस तरह से वह उभाड़ विशुद्धि का सूचक मात्र है। इतना सफाई हुई अभी अभी और फिर निकलेगी और निकलेगी, बार बार धीरे धीरे सब विकार निकल जाएंगे। पथ प्रदान, जो कुछ ऊपर लिखा गया है उससे साधक को विशेष करनी क्या है, ये काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है। अपने आप को, बुद्धि को तथा हृदय को, प्राण को तथा शरीर को माता के आगे पूरी तरह से खोल देना होगा। कहते हैं महाशक्ति के प्रारंभ से ही पूर्ण नियामक होने के कारण यह भय नहीं रहता कि कोई नीची कोट की आत्मा आकर साधक पर अधिकार प्राप्त कर लेगी और उसे पथ भ्रष्ट कर देगी। ऐसा नहीं होता। जब साधना में आता है तो माँ उसे संभाले रहती है। निम्न जो आत्माएं हैं निम्न कोट की, वो एक औरा बन जाता है, उसके अंदर वो प्रवेश ही नहीं कर सकती। तो ये भय हमें निकाल देना चाहिए। अपने आप को, बुद्धि को, हृदय को, प्राण को तथा शरीर को माता के आगे पूरी तरह खोल देना चाहिए। मेरे मन में ऐसा आ रहा, मेरे ऐसी धारणाएं हैं, मेरे ऐसे विचार हैं और हमारे अंदर इतनी कामनाएं हैं, इतना अहंकार है, ये गलती हो गई। अपने हृदय को खोल देना चाहिए। यदि जितना हम समझ सकते हैं उतनी अपनी कमियों को स्वीकार करना। वो तो सब जानते ही हैं कि हमारे अंदर क्या क्या है, लेकिन स्वीकार करने से हमारे निर्मलता में बहुत शीघ्रता हो जाती है, अति शीघ्र ये कार्य हो जाता है। यानी हम उनको सहयोग दे रहे हैं। हम भगवान के सामने स्वीकार तो करें, नहीं किसी के सामने कहते बोल सकते हैं। कम से कम गुरु जी को हम ये समझ के कहें कि ये चित्र है, चित्र नहीं है, ये भगवान है साक्षात, ऐसा कहें। हम अपनी बात को खुद तो स्वीकार करें। अंदर तो वो बैठे हैं, वो तो सब जान रहे हैं, वो सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो हमें जितना समझ में आए कि हमने ये गलती की, उसे स्वीकार करना है, प्रभु के सामने स्वीकार करना। हो सके तो पथ प्रदर्शक से कहें, नहीं कहने की हिम्मत है तो हम गुरु जी से कहें। जैसे बालक अपने को पूरी तरह से माँ के आगे खोल देता है, अपनी बुरी तथा अच्छी प्रवृत्तियों को, अपनी रुचियों और आसक्तियों को, सुनिश्चित धारणाओं को, वादों को, अपने स्वभाव को और सर्वस्व को महाशक्ति के चरणों में रख देना होगा। क्या क्या हमारी धारणाएं, हम क्या मान्यताएं, हम कैसा करते हैं, हमारे यहाँ प्रचलित ये है, ऐसा होता आया, कैसा होता आया, क्या हम ये करें कि ना करें। कितने तरह के लोगों के यहाँ कर्म कांड होते हैं, तो उन सबको बताना है हमें क्या करना है। गुरु जी तो ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है
कि हमें कर्म कांड नहीं करना, हमें कर्म योग करना है। तो कर्म योग से भगवान मिलते हैं, कर्म कांड से नहीं मिलते। माँ जो कुछ करना चाहे इससे कर ले, माँ इसको शुद्ध कर देगी और दिव्य कर देगी। उसको देने पर क्या देने पर? ये अपने मन, बुद्धि, प्राण, हृदय, धारणाएं, मान्यताएं, ये सब उनको समर्पित कर दिया। प्रभु जो आप कहोगे वही करेंगे, हमारे अंदर तो ऐसा ऐसा है। उसको दे देने पर फिर हस्तक्षेप का अधिकार बाकी नहीं रहता। फिर ये नहीं कहना ये तो मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ऐसा ना करो। फिर आप अपनी नहीं चलाएंगे तो उसी में भलाई है। उतना ही ज़्यादा हम सहयोग देंगे उसके कार्य में। पूर्ण विश्वास के साथ हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, संशय नहीं रखना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यते, गुरु कभी भी हमारा अहित कर ही नहीं सकता। एक बार भैया जी सत्संग काका देव गए थे, मथुरा प्रसाद भैया जी, तो वहाँ पर एक बहन थी, तो वो उम्र में तो छोटी थी काफ़ी, भैया जी से तो काफ़ी छोटी थी। तो उनको भैया जी ने उनका पैर छुआ, चरण स्पर्श के अक्सर कर लेते थे, तो उनको बहुत गिलानी होती थी और कि हमारे पैर छूते, इतने बड़े होकर के हमारे पैर छूते। हमसे कहने लगी, ये सुशीला बहन, इनको भैया जी को कह दो ये हमारे पैर न छुएं, इतने बड़े होकर के हमारे पैर छूते हैं और हमें लगता है कि हमारा पाप बढ़ेगा। तो हमने कहा क्या भैया जी ये चाहते हैं कि आपका पाप बढ़े? आपका पाप बढ़ाने के लिए वो पैर छूते हैं? ऐसा तो वो कभी सोच नहीं सकते। उनके अंदर वो कुछ आपको चरण स्पर्श करके कुछ देना चाहते हैं। तो और आप ऐसा ना सोचें, आपके वो चरण छूते हैं तो आप अपने दिल से जो कुछ आप कहना चाहें कह दीजिए कि हमारे भैया खूब स्वस्थ रहें, ऐसे रहें। तो कुछ भी आप अच्छी बातें उनके लिए बोल दीजिए, हमारा मार्गदर्शन इसी प्रकार करते रहें, तो बस हो गया आदान प्रदान। तो गुरु तो हमें अपने से भी आगे देखना चाहता है, तो वो जो करता है फिर उसके करने का ढंग निराला होता है। तो उन्होंने कहा आप ये संशय निकाल दीजिए कि वो आपके पैर छू के आपको आपके पाप बढ़ाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। उनके स्पर्श करने से आप निर्मल होंगे। तो इस तरह आप उनको अपनी तरफ से सद्भावनाएं दे दीजिए। भीतर से महाशक्ति की पुकार को पहचानना होगा और उनका अनुकरण करना होगा। प्रायः यह प्रवृत्ति के रूप में प्रकट होती है। तो भीतर से महाशक्ति की पुकार को पहचानना होगा और उसका अनुकरण, जो महाशक्ति चाहती है वो हमें अंदर से हमारे विचार आएंगे, वो उनको हमें जो वो हमारे सबके अंदर से एक बार यदि हम कुछ खराब करने जाते हैं तो अच्छी विवेक वाली बात जरूर हमारे दिमाग में आती, नहीं ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये गलत है। लेकिन यदि संस्कार बली होते हैं, बुरे संस्कार, तो फिर वो उनको दबा देते हैं उन अच्छे विचारों को। लेकिन हमें उन आवाज़ को, उन विचारों को हमें सुनना चाहिए और उनका अनुकरण करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो विचार हमें बार बार आते हैं, अच्छी बातें हमें बार बार सचेत करती रहेंगी बुरे कामों से। और यदि हम उनकी अवहेलना करते हैं तो फिर वो शांत होती चली जाएंगी। प्रायः यह प्रवृत्ति के रूप में प्रकट होती है, हमारे स्वभाव में ऐसा प्रकट होते हैं। साधन पथ पर जरा आगे चलने पर वो प्रबल होने लगती हैं। साधक सहज में इसका तिरस्कार नहीं कर पाता, फिर वो उसकी बात को सुनता है और उसके अनुसार वो अपने जीवन को बनाता है। जितना इसका अनुकरण किया जाता है उतनी ही यह प्रबल होती चली जाती है, जैसा कि अभी कहा। यदि साधक सब कुछ को, अपनी आसक्ति को और रुचि को भी छोड़ने के लिए तैयार है और माँ से पथ प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए उत्सुक है, आप बताएं हम क्या करें? हमें रास्ता दिखाएं, हम ऐसे हैं, क्या क्या है हमारे अंदर, और हमें सचेत करें आप। तो यदि वो
माँ से पथ प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुक है, इसीलिए लोग गुरु से अपनी बात बताते हैं और फिर उनसे राय लेते हैं क्या करें, ऐसी परेशानी है, हम क्या करें। तो गुरु उन्हें सत्मार्ग बताता है, सही रास्ता दिखाता है और उस पर चलकर उनके जीवन में शांति और आनंद आती है। शीघ्र उसे पथ प्रदर्शन मिलने लगेगा, या तो स्थूल से मिलेगा और नहीं तो सूक्ष्म से मिलेगा, स्वप्न के द्वारा मिलेगा, आवाज के द्वारा मिलेगा, नहीं तो कोई व्यक्ति बता देगा कि ऐसा नहीं ऐसा करो, उसके अंदर भी माँ रहती है, वो भी उनके द्वारा भी, और वो बात हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। और जब वो मिलने लगेगा तो साधक सभी प्रकार के नियमों से ऊपर स्थित हो जाता है, उसके लिए केवल मात्र नियम माँ की आज्ञा है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में आच्युत स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तब। अब मुझे कुछ भी नहीं सोचना है कि कौन हमारे गुरु हैं, कौन पितामह हैं, कौन क्या है, भाई बंधु हैं, कि इनको मारने से पाप लगेगा, जो पाप की बात मैं सोच रहा था। अर्जुन कहते हैं अब मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। यदि मेरा कर्तव्य है युद्ध करना, अत्याचारियों का वध करना और धर्म की स्थापना करना, और आपकी आज्ञा है तो मैं निश्चित रूप से करूंगा। तो उसके लिए केवल मात्र नियम माँ की आज्ञा है। अब हम कहें हमारे पास कहाँ से आएगी आज्ञा, गुरुजी ने तो इतनी सारी पुस्तक लिख के रख दी है, और ऐसा कुछ भी नहीं जो कि हमें बाहर से पूछना हो, कौन सी परिस्थिति में क्या करना है, कौन सी क्या करना है, बिल्कुल कहीं भी कुछ शेष नहीं रखा है। पूरी घर गृहस्थी में जो परिस्थितियाँ आती हैं सबके बारे में उन्होंने बताया है कि कैसे हमें उन परिस्थितियों से पार होना, सब कुछ बताया। तो और ऐसे ही हमें पढ़ना है, शास्त्र को सुनना है, और हमको उसी में से रास्ता मिल जाएगा। गीता हमारी समस्याओं का हल है। वही एकमात्र उसकी नियामिका है, वही रास्ता दिखाने वाली है। उसके विरुद्ध चलने पर उसे शांति नहीं रहती, और बाद में तो उसमें उसके विरुद्ध चलने की संभावना भी नहीं रहती। जब आगे बढ़ जाता है साधक, तो फिर वो किसी भी प्रकार से माता की आज्ञा का अवहेलना नहीं करता है, यानी कि गुरु की आज्ञा का, पथ प्रदर्शक की आज्ञा का, गीता में जो भगवान ने कहा है सब एक ही रूप है। तो कि हम फिर उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार से संभावना ही नहीं होती। तो इस तरह मंत्र साधना के क्षेत्र में कितना बैठना, कैसे बैठना, इन सभी में आंतरिक प्रवृत्ति धीरे धीरे निर्णायक होती है, और शारीरिक क्षेत्र में भी कितना खाना और क्या खाना, इसका निर्णय भी भीतर से होने लगता है। बाहर के नियम उसके लिए व्यर्थ हो जाते हैं। तो इस तरह से कितनी देर किसकी शरीर की क्या अवस्था है, कैसी है, कितनी देर वो बैठ सकता है, मन की कैसी अवस्था है, कोई 1 घंटे बैठता है, कोई 1.5 घंटा, कोई आधा घंटा, आरंभ में आधा ही घंटा बैठते हैं। तो जैसा जो बैठ सकता है, लेकिन इसका समय 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम है, इतना तो हमें ज़रूर करना चाहिए। यदि हम थोड़े से आरंभ करते हैं कम समय से, तो लेकिन फिर समय पाकर इसे बढ़ाना ही चाहिए हमें। और भीतर से खाने पीने के नियम भी सबके अलग होते हैं, किसको क्या सूट करता है, क्या वो हजम कर सकता है, सबके लिए एक साधन नहीं खाने का। सब अपने शरीर की मांग के अनुसार ही साधना और स्वास्थ्य के अनुसार भोजन करते हैं। अब इसको थोड़ा सा है, अब 1 दिन और इसमें लगेगा ये पूरा होने में, तो इसे हम कल फिर आरंभ करेंगे। और आप सब आइएगा। राम राम, राम राम। बोलो अनुराग।